हुसैन रज़ी, मैं मौला अली बाग हज़री में रहता हूँ। कल जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ बयान देना चाह रहा हूँ। 19 फरवरी के दिन मेरा भांजा मुख्तार हुसैन शिराज़ी आशूखाने का गल्ला जो मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के आशूखाने मजलिस के लिए रखता हूँ, मैं साल भर जमा करता हूँ ऑटो चला के, वो गल्ला चोरी कर लिया। जो मैं दरियाफ़्त करने पर मेरे ऊपर जो है ना अटेम्प्ट करा मारने के लिए, मेरा क्यों गला चोरी करा मौला हुसैन का, वो तो उसके लिए जो है ना मेरे पर अटैक करा। मैं जिसकी कंप्लेंट जाके 19 फरवरी के दिन MLC करा के मेरा हाथ ज़ख्मी कर दिया था। MLC कराने के बाद मैं जो है मलकाजी PS में जाके जो है कंप्लेंट लिखाया, तो उसकी जो है ना 4 मार्च के दिन और उसके बाद 307 केस बुक करे जो अभी, और मेरा हाथ ज़ख्मी कर दिया था मार के, हथौड़ी से जो है ना अटैक करा मेरे ऊपर, उसकी जिसकी वजह से 307 केस बुक हुआ उसके ऊपर, उसके मेरा भाई से हादी अकबर के ऊपर। और जो मेरे पर जो फॉल्स कंप्लेंट कर लिखाए हैं सब, वो जब फॉल्स कंप्लेंट के अंदर वो लोग जो है ना आए हैं, और ये जो है मेरे को जो ज़ख्मी कराया उन्होंने उसकी वजह से उसके ऊपर 307 केस भी हुआ। लेकिन मलकाजी की पुलिस जो है ना उन लोगों को अरेस्ट नहीं करी, मुख्तार हुसैन शिराज़ी को और हादी अकबर को अरेस्ट नहीं करे उन लोगों को। और उसके बाद फिर कल जो है ना ये अटैक हुआ। कल जो है ना मेरे भाई के ऊपर जो है ना और एक कंप्लेंट दिया था मैं, जो उसकी जो है ना कंप्लेंट की कॉपी मांगने गए तो मलका जो कंप्लेंट दी है पुलिस में वो कई के लिए दिए थे कंप्लेंट जो है मेरे भाई के ऊपर अटैक हुआ, फिर से पत्थर फेंका आके, पत्थर और ईंट का जो है ना लकड़ी का बड़ा मुडला भाई के ऊपर जाके सिलेंडर के ऊपर डाल रहा था। जो उसकी सपोर्ट मेरा भाई दूसरा मंझला भाई से हादी अकबर कर रहा था, उसकी वजह से फिर हम लोग कंप्लेंट करने गए तो जो है ना सर्कल मलकाजी का सर्कल जो है ना मनमोहन साहब जो है ना मेरे को झिड़कियाँ देके वहाँ से भगा दिए। उसके बाद फिर हम लोग घर को आए, मैं मेरा छोटा भाई महबूब हुसैन। फिर आने के बाद 15 मिनट के बाद पीछे पुलिस आई, आने के बाद लोग बोले कि आपको बुला रहे हैं मलकाजी की PS में। तो फिर हम लोग पलट के वापस जाने के बाद फिर मैं लिंगा स्वामी SI जो है ना ऊपर बुला के फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके मेरे भाई को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को भी जो है ना मारा बहुत बुरी तरीके से बेड लेके, और मेरे भाई को भी जो है लाठी से उससे मारा, मेरे को जो है ये भी ज़ख्मी करा मार के, दांत मेरा पूरा दांत जो है ना पूरा हिल रहा मेरा दांत। MLC करा है और MLC कराए हम लोग रात में 2 बजे जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस वाले बिजी थे नहीं आए, सिर्फ जाओ बोले। वहाँ से हम लोग गांधी हॉस्पिटल गए, लेकिन गांधी वाले बोले कि आप लोग उस्मानी हॉस्पिटल जाइए MLC करने के लिए, यहाँ सब कोरोना पेशेंट है। हम लोग उस्मानी आ गए, सुबह 4 बजे रात को ये जो है MLC कराए, उसकी रिपोर्ट है। मैं इसलिए ये चंद अल्फाज आखिर क्या वजह थी PS वाले आपको बुला के मारपीट करने की? वो उसकी वजह जो है ना आप लोग दरियाफ्त करिए कि क्या वजह है जो है ना, जो कोई एक्शन नहीं लिए लोगों के ऊपर 307 रहने के बाद, उल्टा जो है ना छोड़ के चले गया। कोई एक्शन देख कर आगे गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए। उसकी वजह से जो है ना, उसके बाद फिर मेरी बहन जो है ना कल मेरे खिलाफ जो है ना झूठा जो है ना बयान देने के, मैं जो जेवर ले लिया बोल लिया, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, जो है ना उनके शौहर के बातों में आके वो साइकिलिस्ट पेशेंट है 20 साल की, उसके शौहर जो है ना हम लोग के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, हम लोग उससे बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको एहसास नहीं है, उल्टा हम लोग के ऊपर जो है ना चोरी का इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा, और घर के लिए कर रहा है सब। मेरी वालदा जो है आशूखाना बना है, शहर ज़ैनब का आशूखाना है, हम लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये घर बेचने के लिए, घर की लालच में वो अपने मेरे भाई मंझले भाई को, हादी को लेकर गए, सब फाल्स कामा कर रहा। आपको मारे कौन? मेरा भांजा मुख्तार हुसैन शिराज़ी जो है ना मेरे ऊपर PS पे कौन मारे? PS में लिंगा स्वामी इंस्पेक्टर CI लिंगा स्वामी मारे थे, बुला SI लिंगा स्वामी है। हम लोग क्या करे थे, PS को गए थे सब एक दिन पहले, जाके कंप्लेन करने गए थे मेरे ऊपर अटैक करे बोल के। तो अटैक करने की वजह पूछे पुलिस वाले किस वजह से वो करे, तो हम लोग बताए ऐसा हुआ सर, तो आप लोग एक कंप्लेन दे के जाओ, आज सर्वर डाउन है, कल आके जैसे उसकी कॉपी लो बोल के बोले हम। नेक्स्ट डे हम लोग जाने के बाद PS में क्या बोला, हम लोग जाके पूछे साहब कल हम लोग कंप्लेन दे के गए थे, आज आप आके हमको एग्लॉमेंट स्लिप लो बोले, वो लेने के लिए आए हम बोले। तो हम लोग को अंदर बुला के ये बोला, भाई को जैसे झिड़कियाँ दिया, दे के बोला बाहर निकल तू, PS में अंदर आया कैसा बोल के गेट के पास से इनको ढकल दिया। वहाँ के CC कैमरे है, आप चेक कर सकते। और हम लोग जो टाइम पे गए थे वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पहले तो 2 घंटे बाहर ठहरा कर आप PS के, 2 घंटे के बाद फिर हम लोग को बोला चले जाए यहाँ से, दिखना नहीं तू, अगर दिखा तो तेरे को बहुत मारूंगा बोल के भाई को ढकला, मेरे को ढकला। ढकलने के बाद हम ना घर को गए,
जाने के 15 मिनट के बाद मलकाजगिरी पीएस से 2 जवान आए। आने के बाद बोले तुम्हारे लिंगास्वामी साहब बुला रहे हैं पीएस को, फौरन आओ तुम ना, बोल के मेरे को मेरे भाई को लेके गए। लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग बैठे। बैठने के बाद जैसे उतर के ऊपर से आए उन्होंने, आने के बाद पहले तो सो रहे थे, उन्होंने रेस्ट कर रहे हैं, सर आधा घंटा ठहरो तुम ना, बोल के हमको आधा घंटा ठहराने के बाद ऊपर से उतर के आके मेरे को भाई को जैसे अंदर बुलाए। बुला के बोले ये क्या है रे तमाशा तुम लोगों का, हर 4-4 दिन को आ रहा पीएस को, जैसे तू नए वो कर रहा हमारे को, मेरे को दम कर दे रहा, बोल के गलत गलत अल्फाजों में गालियां देने लगा। तेलुगु में तुर्कुलोड़ू बोल रहा। चलो इन लोगों को आज जैसे इन लोगों की खाल उखाड़ देता हूँ, बोल के मेरे को मेरे भाई को ले जाके ऊपर बहुत मारा है साहब। और इसकी एमएलसी कराया हूँ मैं भी, डीसीपी मैडम के नहीं जाता, डीसीपी मैडम के पास जाता और सीपी सर के पास जाता, तू मेरे शिकायतें करता, बोल के। मैं बोला मैं कब करा साहब शिकायतें, मैं जो भी हुआ सही से बयान कर रहा हूँ आपको, जो भी हो रहा मैं सर को भी इल्म में है, पुलिस के इल्म में हर चीज़ है। उसके बाद में भी मेरे को जैसे ऊपर ले जाने के बाद ले आके मेरे को बोल रहा तेरा इनकाउंटर करता हूँ, तेरे भाई का इनकाउंटर कर देता हूँ, तो बार बार जैसे पुलिस को जैसे इन्वॉल्व कर रहा। कौन बोले आपको इनकाउंटर करते बोल के? ये लिंगास्वामी साहब बोले साहब, मलकाजगिरी के एसआई साहब है। उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए साहब। हुकूमत से हमारा ये वो है कि हम दोनों की जान को जैसे बहुत मौलाली में रहने से वो, और हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम है, फॉल कंप्लेंट्स है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। हम पुलिस को ये बोल रहे हैं बार बार कि उनके पास जो भी है लाके बताओ बोलो, और हम यही मुताबला कर रहे हैं कि जो भी उनके पास है लाके हम पीएस में बताओ बोल रहे हैं। तो झूठे कंप्लेंट ना करके हमारे को फंसाना चाह रहे हैं। 7 महीने से हम पीएस में मौलाली में रह नहीं सक रहे हैं साहब। हर चीज से हमारे को टॉर्चर करे हुए हैं, वहाँ के रॉडिज्म से हर चीज से हमारे को टॉर्चर करे हुए हैं। कहाँ पे मारे आपको लिंगास्वामी साहब? लिंगास्वामी साहब इनको जैसे हाथों पे मारे, मेरे को जैसे पीठ पे मारे और पैरों पे मारे। एमएलसी कराया सब में। रात में हॉस्पिटल को क्यों गए? आपको क्या हो रहा था जो आप जो हॉस्पिटल पहुंचे? दवाखाने से आने के बाद, पीएस से आने के बाद इन्होंने थोड़ी देर सो गए थे। सोने के बाद जैसे इनको मैं रात में 12 बजे मेरे को उठाए, बहुत तबीयत खराब हो रही मेरी, बेचैनी हो रही, मेरे को दम चढ़ने लग रहा, फौरन हॉस्पिटल को बुलाओ। तो मैं 108 को कॉल करा था, 108 वाले नहीं आने की सूरत में मैं उनको फ़ोन करके बोले आप अपनी कार है तो उनके उसमें लेके चले जाओ उनको हॉस्पिटल में। गांधी हॉस्पिटल जाने के बाद गांधी में बोले यहाँ पे कोरोना पेशेंट है। उस्मानिया हॉस्पिटल जाने से इनका एमएलसी हुआ सब है उस्मानिया हॉस्पिटल में, उसके ये रिपोर्ट्स है, देखे एमएलसी की। मेरे भाई की रिपोर्ट है। शुक्रिया।